तो भाई एसओएल के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से एक डाउट पूछ रहे हैं। डाउट भाई आप लोगों को ये आ रहा है कि भाई हमने नवंबर दिसंबर में भाई एक फॉर्म भरा था। वो फॉर्म था आप लोगों को थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट वाला फॉर्म। अब वो सब्जेक्ट वाला फॉर्म आपने फिलअप कर दिया था, उसमें आप लोगों के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो कर रहे थे और बहुत से बच्चों के जो फिफ्थ सेमेस्टर में थे उन लोगों के फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के फॉर्म शो कर रहे थे। तो भाई वो जो दोनों फॉर्म जो थे आप लोगों ने भर दिए होंगे और फॉर्म भरने के बाद भाई आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप फोर्थ सेमेस्टर में आए हैं हम या सिक्स सेमेस्टर में आए हैं, तो उसके बावजूद भी हमें कोई फॉर्म वगैरह जो है वो भरना पड़ेगा या कोई फीस वगैरह जो है वो देनी पड़ेगी। तो इसका साफ सीधा सा आंसर है नहीं भाई, आप लोगों को आप कोई भी फीस नहीं देनी, कोई भी फॉर्म जो है वो नहीं भरना। अगर आपने नवंबर दिसंबर के टाइम पे अगर आप थर्ड सेमेस्टर में थे तो आपने थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करके फीस पे करी थी, और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में थे तो आपने भाई फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करके फीस पे करी थी। तो आप लोगों को अब जो है कोई भी फीस नहीं देनी है और कोई भी भाई आप लोगों का फॉर्म जो है नहीं भरना है। डायरेक्ट आपके पास पेपर होंगे और एडमिट कार्ड आएगा या पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका भाई नवंबर दिसंबर के टाइम पे फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट उस फॉर्म में शो नहीं कर रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके भाई सिक्स सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे थे उस फॉर्म में। तो उनके लिए क्या है भाई, टेंशन मत लो। अगर आपने नई फॉर्म में सब्जेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करे थे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट कीजिए, आपके मई में एग्ज़ाम है, हो सकता है एक महीने पहले जो है दोबारा से फॉर्म जो है वो आप लोगों को जनरेट कर दिया जाए एसओएल की तरफ से आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में। तो जब भी आएगा इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। अगर इन केस मान लेते हैं नहीं जनरेट किया जाता तो आपके पास दूसरी चॉइस ये है कि आप उसे एसओएल ऑफिस जाके जो है वो भरवा सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी फर्दर जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा, ठीक है। बात करते हैं भाई यहाँ पे आप लोगों को एक और डाउट की। बहुत से बच्चे भाई ये भी पूछते हैं कि हमारा भाई फोर्थ सेमेस्टर का या सिक्स सेमेस्टर को कोई बैक का पेपर है या कोई हमारा पेपर छूट गया है या हम फेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वो पेपर जो है हमारा कब होगा। तो भाई आपका फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर को कोई बैक का या एब्सेंट का या फेल हो गए आप किसी पेपर में, तो उसका पेपर जो है अब आपका मई में दोबारा से एग्ज़ाम होंगे। तो आप इस एग्ज़ाम के साथ अपना जो है फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हो अगर कोई बैक का या एब्सेंट का पेपर है तो आपको। अब भाई आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए भी कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा। तो भाई साफ सीधा सा आंसर है हाँ, बिल्कुल आप लोगों को इसके लिए कोई एक फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपने नवंबर दिसंबर के टाइम पे जो फॉर्म निकले थे उसमें ये वाला सब्जेक्ट अपना बैक का या एब्सेंट का सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट नहीं करा था, तो आप लोगों को दोबारा से जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्म वगैरह कब निकलेंगे भाई, तो देखो भाई उसके लिए फॉर्म वगैरह जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम से एक महीने पहले निकलते हैं, एक डेढ़ महीने पहले। तो पेशेंस बना के रखो, आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में जब भी आएगा इन्फॉर्म जरूर करूंगा अगर आता है ऑफिशियली। और अगर नहीं आता इन केस तो आप जो है एसओएल ऑफिस जाके जो है इसे फिलअप करा सकते हो। बस सिंपल सा प्रोसेस है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फीस वगैरह भी भाई आप लोगों की लगेगी, वो आप लोगों को उसी टाइम पे बता दी जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट के 200 से 300 रुपए के आसपास लगती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई और भी डाउट आ रहा है आप लोगों के माइंड में, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।